बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क में हलचल मच चुकी है कि पाकिस्तान में जिसको सबसे बड़ा माफिया कहा जाता था, शुगर माफिया, उसके खिलाफ पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारों को मुतहर्रिक कर दिया गया है और उनको ये टास्क दे दिया गया है कि हर महकमे ने अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। नैब भी है, SCCP है, इनकम टैक्स है, FIA है, FBR है। अब सारे पीछे होंगे शुगर माफिया के। अब देखना यह है कि क्या जब से पाकिस्तान बना इस तरह के माफिया का ये इदारे कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्या अब कुछ कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले कभी इनको ये टास्क इस तरह से हाईएस्ट लेवल से दिया भी नहीं गया। अब जहांगीर तरीन साहब शुगर मिल्स में सबसे आगे आगे हैं, सबसे ज़्यादा स्टेक्स उनके थे और वो लंदन जा चुके हैं। अब लंदन में वो क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी बात है कि आखिर जहांगीर खान तरीन से गलती कहाँ पर हुई, कैलकुलेशन उनकी कैसे गलत हो गई। वो तो किंग मेकर हैं और इसके अलावा वो अब लंदन में क्या करने वाले हैं, उनका जवाबी वार क्या हो सकता है, ये हम बात करेंगे। और साथ ही कि जितने भी महकमे हैं, अब इमरान खान साहब ने कह दिया है कि जो शुगर रिपोर्ट आई थी, शुगर स्कैंडल रिपोर्ट आई थी, उस पर कार्रवाई की जाए और गिरफ्तारियां तक हो सकती हैं। हर महकमे को क्या टास्क है, उसका क्या काम है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जहांगीर खान तरीन साहब की, क्योंकि सबसे अहम वो हैं इस वक्त, यानी वो लीड कर रहे हैं उस मुहिम को, उस रिएक्शन को, उस रद्द-ए-अमल को जो अब आना है इमरान खान साहब के अब इस इक़दाम के बाद, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इस इक़दाम के बाद। इदारों ने अब जब ये पकड़ धकड़ करनी है, जब उन्होंने एक्टिव होना है, तो उसके ख़िलाफ़ जो कुछ होना है उसमें जहांगीर तरीन साहब का किरदार सबसे अहम होगा। और सब मिलकर, ये तकरीबन 100 के करीब जो शुगर मिल्स हैं, इन सब ने अब देखना यह है कि उनकी सरबराही तो होगी जहांगीर तरीन के पास, तो अब सब लोग उसी की तरफ देखेंगे। इसमें तमाम बड़े सियासी ख़ानदान शामिल हैं। इसमें काफ लीग है, इसमें नून लीग है, इसमें पीपल्स पार्टी है, यानी पाकिस्तान की सभी बड़ी जमातें इसमें हैं। तो किस तरह से अब वो लंदन बैठकर प्लानिंग करेंगे। एक तो चीज़ हमें ये समझनी है कि जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से उन्होंने जो कहा, पहले उनका बयान सामने रख लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं हर साल 2 मरतबा जाता हूँ अपने रेगुलर चेकअप के लिए लंदन में, और मैं उसी के लिए लंदन आया हूँ और तमाम क़यास आराइयाँ जल्द ही दम तोड़ जाएंगी। मगर ऐसा कम ही होता है कि उनके बेटे भी उनके साथ इस तरह से जाएं। पहले भी हो सकता है माजी में जाते हो, लेकिन अब उन दोनों का जाना ये बहुत से सवाल खड़े कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जी क़यास आराइयाँ दम तोड़ जाएंगी। नून लीग कह रही है कि जी आपने कुछ भी करना था और उससे पहले ही जहांगीर खान तरीन को यहाँ से भगा दिया। और ये भी अहम है कि उनके जाने के बाद ही फ़ौरन ये ऐलान होता है, क्योंकि जहांगीर तरीन को ये अंदाज़ा शायद हो गया था, उनको अंदर की खबर दे दी गई थी, क्योंकि ये चीज़ भी पहले आ चुकी है कि इदारों के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं। एक शख्स को हटाया भी गया था जो FI में था, जो सारी रिपोर्ट्स देता रहता था कि इस तरह की कार्रवाई होने लगी है, जो उनको टास्क शुगर के हवाले से दिया गया था उसमें। तो जहांगीर तरीन को इस बात का शायद अंदाज़ा हो गया था कि इस लेवल तक मामला जा रहा है और गिरफ्तारियों तक नौबत आ सकती है, तो इसलिए वो चले गए, वरना वो पहले भी जा सकते थे। ये टाइमिंग बड़ी अहम है, इसी वक्त वो क्यों गए हैं अपने चेकअप के लिए। बहरहाल पता लग जाएगा जब वो वापस आएंगे, तो उसके बाद पता लग जाएगा कितनी जल्दी वो वापस आते हैं। क्योंकि अजीब बात यह है कि तमाम लोग जो नैब को मतलूब हैं, उनके लिए बेहतरीन जगह लंदन ही क्यों होती है। इसहाक डार से लेके दीगर लोगों को देख लें, सलमान शहबाज, नवाज शरीफ, जितने भी लोग आपको मिलेंगे, शहबाज शरीफ साहब के दामाद, शहबाज शरीफ साहब खुद, सलमान शहबाज का मैंने जिक्र किया, और इसके अलावा बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो लंदन में नज़र आते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में लंदन प्लान बड़ा अहम रहा है। अब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से यहाँ तक बात हो रही है कि उनकी मुलाकातें बड़ी अहम हैं, वहाँ पर बहुत अहम लोगों से उनकी वहाँ पर मुलाकातें हैं। और ये भी हमें जहन में रखना है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी बहुत सी लंदन में मुलाकातें कर चुके हैं। ऐसी मुलाकात कि एक शख्स को छुपा कर उसको मुंह को छुपाने की पूरी कोशिश की गई, वो भी मुलाकातें वहाँ पर होती रही हैं। कुछ ख़ास हलकों की मुलाकातें वहाँ पर होती रही हैं। पूरी पूरी टीम को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पर बुलाते रहे, चाहे शाहिद खान अब्बासी हों, ख्वाजा आसिफ हों, एहसन इकबाल हों, इस तरह वहाँ पर जाकर मुलाकातें होती रहीं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान में उसकी बड़ी बात होती है, वो भी लंदन में था। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जमातें, चाहे MQM लंदन का आप देख लें, अल्ताफ़ हुसैन कई सालों से, दिहाइयों से लंदन में हैं। तो पाकिस्तान की तारीख़ में लंदन प्लान बड़े अहम रहे हैं।
हत्ता कि ये बहुत पीछे अगर हम जाएं तो तब भी हमें नज़र आता है अवामी नेशनल पार्टी का रोल, फजलुर रहमान साहब वहाँ पर मुलाकातें, पीपल्स पार्टी नून लीग की वहाँ पर मुलाकातें, तो ये सब है। अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो अहम मुलाकातें जहांगीर खान तरीन ने करनी हैं लंदन में, उनमें ज़रा ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ से भी मुलाकात हो सकती है ना बड़ी ख़बर, हैरानी की बात कि जहांगीर तरीन साहब की अगर मुलाकात खुफिया भी हो सकती है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से, और ये मुलाकात पूरा माहौल बदल देगी। हो सकता है कि ये मुलाकात अगर होती है तो इसकी इत्तला ना दी जाए, इसको छुपाने की कोशिश की जाए, या कोई बीच में कोई शख्स डालकर तो मुलाकात की जाए या पैगाम भिजवाया जाए, क्योंकि अब तो ये एक मुत्तहिदा महाज बन जाएगा ना। क्योंकि शुगर मिल्स शरीफ ख़ानदान की भी हैं, शुगर मिल्स जरदारी साहब की भी हैं, ओमनी ग्रुप है, शुगर मिल्स काफ लीग की भी हैं, शुगर मिल्स तहरीक इंसाफ में बैठे लोगों की भी हैं। तो अब तो वो सब एक तरह से अलग महाज बनाएंगे जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या इमरान खान साहब इसका मुकाबला कर सकेंगे? माजी में हमने देखा है कि इतने बड़े लोग, ताकतवर लोग, माफिया जिसको कहते हैं, वो तो चाहे वो सियासी माफिया आप कह लें, सुप्रीम कोर्ट में ये लफ्ज़ कहे गए कि तो माफिया है, वो जजेस को भी धमका देते हैं, वो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ भी बात कर लेते हैं, वो उनसे भी टकराते हैं। तो क्योंकि इतने ताकतवर होते हैं, तो अब जब ये सब इकट्ठे होंगे और इनके साथ आटा माफिया भी मिल सकता है, उसके लिए खैर इमरान खान साहब ने उसको भी, उस माफिया को भी कमज़ोर करने के लिए काम शुरू कर दिया। आप इसलिए देख रहे हैं कि आटे की कीमतें भी बढ़ गई हैं, शुगर की कीमतें भी नीचे नहीं ला सके। तो माजी में ऐसे माफियाज हुकूमतें भी गिरा दिया करते हैं, हिलाना तो छोटी बात है, गिरा दिया करते हैं। तो अब ये जहांगीर तरीन साहब इस चीज़ की सरबराही करेंगे, जो भी रद्दमल देना है, और ये अब चीज़ें आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये तो मैंने आपसे डिटेल में अर्ज़ कर दिया। अब कौन से महकमे क्या करने वाले हैं, ये हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे उन इदारों की कारकर्दगी भी नज़र आएगी और एक दूसरे के साथ मुकाबला होगा कि कौन सा इदारा कहाँ खड़ा है। अब नैब को ये कह दिया गया है कि नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, हुकूमत कह रही है जी उनको हम भेज रहे हैं, अब देखते हैं वो किस तरह से कार्रवाई करते हैं। 29 अरब रुपए का सब्सिडी का मामला है पिछले एतवार का, और 1985 से लेकर अब तक कहा जा रहा है कि सबको देखा जाए, तमाम शुगर मिल्स को देखा जाए और सबको देखा जाए, और ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि आइंदा इस तरह से ना हो सके। जो उसमें शायद ये भी हो कि इन्होंने शुगर माफिया ने ये किया कि इसको एसेंशियल प्रोडक्ट करार देकर इसको, यानी सब्सिडी भी सरकार देती थी, सरकारी प्रोटेक्शन थी, तो आप बाहर से चीनी नहीं खरीद सकते, चाहे आपको बाहर से सस्ती भी मिल रही हो, इतना आसान नहीं था। तो अब वो भी मैकेनिज्म चेंज करना होगा ताकि यहाँ पर इनकी मोनोपोली को ख़त्म किया जा सके। अगर सस्ती चीनी आपको बाहर से मिल रही है तो आप वो खरीद सकते हैं, तो उससे यहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इस सब की हौसला शिकनी भी हो सकती है। अब जो शहजाद अकबर साहब हैं, मामले ख़ुसूसी बराए एहतसाब, उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें यह है कि एक तो 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है, और शिबली फराज साहब के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इससे पहले ये खुसूसी इजलास हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी कि जो चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट आई है उसकी रोशनी में उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए और सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए बिला इम्तियाज़। अब शहजाद अकबर साहब ने ये कहा, उसमें वज़ीर इत्तलात शिबली फराज भी थे, कि अब चीनी बहरान की तहकीकात कराई जाएंगी। इमरान खान ने अपना वादा पूरा कर दिया है, और वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला है कि चाहे कोई भी शख्स कितना ही ताकतवर हो, जवाबदेही करनी होगी, और इसकी उन्होंने, वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी भी दी है, और कहा है कि लोगों से रिकवरी होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने 7 अहम, ये सबसे बड़ी बात है, वीडियो लंबी हो रही है, मैं सिर्फ ये 7 पॉइंट्स आपको बता के बात ख़त्म करता हूँ। 7 अहम बड़ी सिफारिशात की मंजूरी दी है। नंबर 1, शुगर मिल्स को, शुगर मिलों को मिलने वाली सब्सिडी की तहकीकात नैब के सुपुर्द कर दी गई हैं। नंबर 2, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फ्रॉड और बेनामी लेन देन की तहकीकात FBI करेगा। ये 2 चीजें हो गई। तीसरा, मुसाबकती कमीशन कार्टेलाइजेशन की तहकीकात करेगा कि ये सब मिलकर इकट्ठे, कोई कंपटीशन नहीं था, सब ये एक माफिया बना हुआ था। ये तीसरी मुसाबकती कमीशन को टास्क है। चौथा, बरामदात और कर्ज मुआफ करवाने की छानबीन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले की गई है, यहां आ गया स्टेट बैंक। पांचवा, कॉरपोरेट फ्रॉड की तहकीकात FIA, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के सुपुर्द की गई हैं। छठा,
मुबैना जाली बरामदात और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात FIA के सुपुर्द की गई हैं। 7वां पॉइंट, सूबाई कवानीन की खिलाफ वर्जी की तहकीकात इंसदाद बदउनवानी के सूबाई महकमे को दी गई हैं। आपकी इजाज़त से, अगरचे 10 मिनट हो गए, मेरी कोशिश होती है 10 मिनट में बाद मुकम्मल करूं, लेकिन फिर भी वक्त ज़्यादा हो गया। इसमें चंद और अहम चीज़ें हैं कि ये किस तरह से ये करते थे। एक तो ये कि इसमें ये बात भी सामने आई है कि 1 अरब से ज़ायद का टैक्स फ्रॉड सामने आया है हमजा शुगर मिल में। अच्छा, इनका भी अलायंस है। अलरबिया मिल और दीगर की अनरिपोर्टेड प्रोडक्शन है, बताया नहीं। तमाम मिलों में सेल्स टैक्स फ्रॉड, इनकम टैक्स और बेनामी ट्रांजैक्शंस के शवाहिद मिले हैं। शाहिद खान अब्बासी समझते थे कि वो बड़े समझदार हैं, ज़हीन आदमी हैं, लेकिन उन्होंने 20 अरब रुपये की सब्सिडी दी और उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा। अवाम को इस तरह से चूना लगाया गया कि बताया कुछ जाता था, किया कुछ जाता था। मिसाल के तौर पर 15 से 20 टन वाले ट्रक पर 80 टन की रसीदें काटी गईं और शुगर कमीशन की रिपोर्ट में शवाहिद मिले हैं कि चीनी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट जो की गई उसमें तो था कि तजाद सामने आ गया। यानी चीनी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट जब की गई, उस पर इन्होंने सब्सिडी लेनी थी, तो उस पर किया यह कि 15 से 20 टन वाले ट्रक पर 80 टन की रसीदें कटी। यानी 15 से 20 टन ट्रक पर सामान जा रहा है, लेकिन दिखा रहे हैं 80 टन, ताकि उस हिसाब से सब्सिडी लें। और चीनी अफगानिस्तान तो जा रही थी, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है, ब्लैक मनी को वाइट भी किया गया है। चीनी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करने के मामले की तहकीकात भी FIA करेगी और FIA 90 दिन में केसेस अदालतों में जमा कराएगी। यह भी उनको टास्क दिया गया है। अब इतनी जल्दी ये सब कुछ किया जा सकेगा क्योंकि ग्राउंड वर्क मुकर्रर है। और भी इसमें बहुत सी आम चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कई तरह से एक तीर से, जिस तरह चीनी स्कैंडल वालों ने, शुगर माफिया ने कई शिकार किए, टैक्स भी बचाया, मुनाफा भी ज़्यादा कमाया और एक्सपोर्ट सब्सिडी भी लेते रहे, ब्लैक मनी वाइट भी करते रहे, बहुत कुछ किया इन्होंने। इसी तरह से अब मुख्तलिफ महकमों को लगा दिया गया है इस काम पर कि इसको कंट्रोल करना है। अब इन सब महकमों का आपस में भी कंपटीशन होगा, कौन किस लेवल पर जाता है। और इस हुकूमत का, इमरान खान का भी बहुत बड़ा टेस्ट केस होगा, क्योंकि अब ऑपोजिशन ज़्यादा पहले से मुतहरिक नजर आएगी। उनके पर्सनल स्टेक भी अब हो गए हैं, क्योंकि उनके कारोबार पर भी ये हिट हो रही है। ओमनी ग्रुप, जरदारी ग्रुप, शरीफ ग्रुप, काफ लीग में मुनिस इलाही, तहरीक इंसाफ के लोग, जहांगीर खान तरीन। तो अब देखते हैं कि ये इसमें जीत किसकी होती है। ये इमरान खान साहब की ज़िंदगी का बहुत ही टफ मैच है, बहुत ही टफ मैच है ये। अल्लाह हाफिज़।